हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 भारत में कंपनी राज का विस्तार। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अपने राज का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज के शासक अपने युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्राय अपनी सीमा के विस्तार के लिए और उत्तराधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। जो राजा अपने आप को कमज़ोर समझते थे वह अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे, और जो शासक अंग्रेज़ों की मदद मांगने के लिए जाते थे उन्हें अंग्रेज़ उनकी मदद देते थे। अंग्रेज़ बदले में उससे व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग या रियायतें ले लेते थे, और भारतीय शासक अंग्रेज़ों के हाथ की इस तरह से कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज़ लगभग 90 वर्षों में भारत के अधिकांश राज्यों पर राज करने लगे। अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे बेंजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो राज करो जैसी नीतियों के जरिए भारत के राजाओं को कंपनी राज में मिलाया। इसी तरह से मैसूर विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि के द्वारा सेना में उच्च पद पर पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालवार के इलाकों को जीत लिया। मालवार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेज़ों को आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष निश्चित हो गया। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर तथा अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक हुआ। पहला युद्ध हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाबों का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन यानी लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, चेन्नई को भी घेर लिया, और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में यानी दुख में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ। 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, और परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेज़ों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया, और जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नल बैली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अकार्ड जीत लिया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 में उसे वह पराजित हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, और 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। बच्चों, हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राजकाज संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई, और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत या राज लौटा दिए। और तीसरा युद्ध हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ। अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था, और इससे त्रावणकोर के राजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जेकोटे तथा क्रगानूर मोल लेने का यानी खरीदने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया।
अंग्रेजी सेना बिल्लौर अम्बूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। अंग्रेज़ों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की और टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव हो गया, यानी मुश्किल हो गया, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को 12 महल, डीडी, गुल तथा मालाबार मिला और टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई, यानी बहुत हानि हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बचाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चौथा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में हुआ। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड बेंजली जब आया तो वह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड बेंजली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उसकी यह योजना सहायक संधि के नाम से बच्चों जानी जाती है। सहायक संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं को पर यह दबाव डाला जाता था कि वह अंग्रेजी संरक्षण में आ जाएं और उनके बदले अंग्रेज़ों को उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के दायित्व भी अपने ऊपर लेगा। इस संधि के स्वीकार करने वाले राजाओं को या शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी भी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन ना कर पाने के कारण अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को यानी अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। बेंजली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए या उसे अपने अधीन बना लिया जाए, यानी उन्हें गुलाम बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अतः अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया कि मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग भी जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेजी राज्य का आधिपत्य इस तरह स्थापित हो गया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्मविश्वास को कभी नहीं छोड़ा और बेंजली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय युक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसी युक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारे महान संघर्ष करने वाले टीपू सुल्तान का अंत हुआ। इसके आगे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे मराठों में संघर्ष कैसे प्रारंभ हुआ। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।